गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं अंकुश कुमार एमपीएस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में। इससे पहले मैं आपको बहुपद की 2.1 करा चुका हूं। अब मैं आपको 2.2 कराऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है x² माइनस के 2x माइनस के 8। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसा आपको दिख रहा होगा कि अभ्यास हमारी दूसरी प्रश्नावली 2.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है x² माइनस के 2x माइनस के 8। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिखा हुआ है यहाँ पर 1x² माइनस के 2x माइनस के 8। इसमें यहाँ पर कुछ नहीं था, इसलिए हमने 1 मान लिया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए, यानी शून्य के लिए बहुपद के गुणनखंड करने पर हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमें पहली और लास्ट वाली यानी अर्थात पहला और लास्ट का जो भी होगा उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि x² के गुणांक की और अचर पद की। x² के गुणांक की और अचर पद की हमें क्या करनी होगी, पहले गुना करनी होगी। वो गुना की हुई है मैंने 8 गुना 1, 8 गुना 1, 8 और 1, 8 गुना 1 बराबर 8 आ गया। फिर हम देखते हैं कि ये मैंने एरो का भी निशान लगाया हुआ है, यानी कि पहली और लास्ट वाली पहले वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी मल्टीप्लाई आता है उसी के अकॉर्डिंग हम जो बीच में होती है, यानी x का गुणांक होती है, उसको हमें तोड़ना होता है, गुणनखंड करना होता है। तो उसे तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हमें टेबल याद होने चाहिए। जैसे 4 दूनी 8, 8 एकम 8, इनमें जोड़ और घटा के देखेंगे कि जिससे हमें ये दो वापस प्राप्त हो जाए। जैसे 4 दूनी 8, 8 एकम 8, मगर इनमें जोड़ेंगे और घटा के देंगे। अगर 4 और 2 जोड़ें तो 6 बैठता है, तो 4 प्लस 2 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठा। 4 में से 2 घटा है, 4 माइनस के 2 देखें तो 4 माइनस के 2 में से 4 माइनस 2, तो 2 बचे हमारे, तो 2 यानी कि कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर केवल 4 और 2 का कॉम्बिनेशन लिया और बीच में लगा दिया माइनस, क्योंकि दोनों के अंतर का ही मान ये 2x आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, x² ऐसे उतार लिया, 1 को रहने दिया। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं। फिर ये माइनस यहाँ पर आ गया। इस 2 को टुकड़े जो हुए हमारे 4 और 2 के रूप में हुए, तो 4 माइनस के 2, x यहाँ पर आ गया, माइनस के 8। अब इस x को मैं अंदर ले जाऊँगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 4 के साथ x और 2 के साथ भी x, और ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको माइनस कर देगा और इस वाले को प्लस। इसलिए यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर प्लस, यानी कि जब हम x को अंदर भेजते हैं तो चिन्ह भी साथ साथ चेंज होते हैं। किसके साथ से, माइनस। अगर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज कर देगा, प्लस होगा तो चेंज नहीं होगा, जो चिन्ह अंदर होगी वही रहेंगे ब्रैकेट। क्योंकि ब्रैकेट खुलने पर क्या होता है, जो अंदर माइनस जाता है वो अंदर वाले के चिन्हों को चेंज कर देता है। अब माइनस के 8 ही आ गया। अब इन दो पदों में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1, हमें क्या करना होता है, छोटी वाली घात कॉमन लेनी होती है। तो x की घात 2 और माइनस के 4x में से हमने x कॉमन ले लिया। मैंने तोड़ के भी दिखा रखा है, x² माइनस 4 गुना x प्लस 2x माइनस 8 को तोड़ लिया 2 गुना 4 में, ताकि हमारे पे कॉमन वाली संख्या है समझ आ सके। अब इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन लेते ही ब्रैकेट में यहाँ बन जाएगा, x की घात 2 में से 1 बाहर आ गया तो यहाँ बचा x माइनस, और यहाँ जब ये वाला x बाहर चला गया तो यहाँ बचा केवल 4। दोबारा सुन लो,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से यहाँ x और x दोनों में कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ x कॉमन ले लिया। x की घात 2 में से हमने एक बाहर ले लिया तो x की घात कितनी बची यहाँ पर 1 ब्रैकेट के अंदर। फिर यहाँ बचा माइनस और यहाँ क्या बचा 4 क्योंकि x तो बाहर आ ही गया था। अब अगले वाले में देखते हैं इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन दिख रहा है 2 केवल, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि बीच में हमें माइनस चाहिए था, माइनस है पर यहाँ पर। तो हमने दोनों में से 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा x, बीच में माइनस और यहाँ बचा 4। तो अब जैसा दिख रहा है इसमें कि x माइनस के 4 दोबारा से अगेन कॉमन आ रहा है। तो x माइनस के 4 हमने कॉमन लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ ये x और यहाँ प्लस के 2, क्योंकि अगर मैं इसको और इसको छुपाता हूँ तो हमें जो x और 2 ही नज़र आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या, जब ये कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस के 2। अब मैंने इसके लिए एक नोट भी लिख दिया है साइड में। पहली संख्या व आखिरी अचर संख्या की गुना करते हैं, फिर जो आता है उसी को आधार मानकर बीच वाली संख्या को तोड़ते हैं। एग्जाम्पल 4 गुना 2 बराबर 8 और 4 माइनस के 2 2, यानी कि 4 दूनी 8 बैठता है और 4 दो का अंतर ही 2 बैठता है। ये दोनों संख्या इस वो सेट होती है, इसलिए ये मैंने नोट लिख दिया था। अब इससे आगे की देखते हैं क्वेश्चन का। तब एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 का मान शून्य होगा। कब होगा, जब जो इनके फैक्टर हुए हैं, गुणनखंड हुए हैं, वो भी शून्य की ओर हो जाए, यानी कि उनका मान शून्य हो जाए। तो x माइनस के 4 भी शून्य होगा और x प्लस के 2 भी शून्य होगा। अब हमें x की मान निकालना है। तो x माइनस के 4 बराबर 0, तो x इधर ही रह जाएगा और माइनस के 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 4, यानी कि जब भी 0 की साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 4। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 4। इसी तरह x प्लस 2 बराबर 0 मान लिया हमने। तो ये x का मान निकालने के लिए 2 उधर जाएगा, यहाँ प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। किस चीज़ का, माइनस का, यानी कि इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, 4 चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो गया इधर जाके और प्लस है तो माइनस। तो इससे क्या पता लगा, हमारे x के 2 मान आए, एक 4 और एक माइनस के 2, अर्थात बहुपद के शून्य को हमारे क्या हो जाएंगे, x बराबर 4 और माइनस के 2। अब गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच के लिए, या ये भी लिख सकते हैं केवल सत्यता की जांच, ये पूरा ना लिख के ये भी लिख सकते हैं सत्यता की जांच। यदि शून्य का हमारा पहला अल्फ़ा मान लिया 4 और दूसरा बीटा मान लिया माइनस के 2, ये अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा, तब शून्यकों का योग, ये फॉर्मूला मैंने भेज रखे हैं आपको, फिर भी बुक में है, अगर जिस पे बुक होगी उस बुक में से देख लेगा। अब देखते हैं शून्यकों का योग, माइनस के x माइनस x का गुणांक, इनकी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर b, और यहाँ पर लिख सकते हैं a, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक होता है वो हमारा x का गुणांक होता है वो b होता है, और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है। तो माइनस x का गुणांक b और एक्स स्क्वायर का गुणांक a। शून्यंक क्या होते हैं, ये जो शून्यंक हमें बताया, इन दोनों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक। अगर हम x का गुणांक देखें तो यहाँ पर देखो, इस समीकरण में जाते हैं शुरू में, ये रहा, यहाँ x के साथ हमारे क्या दिख रहा है, माइनस के 2, तो यहाँ माइनस के 2 आ गया, माइनस पहले से ही था यहाँ पर, तो ये माइनस 2, यहाँ x का गुणांक रख दिया हमने।
और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात करें तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या मान लिया 1। अब अल्फ़ा का मान 4 रख दिया और बीटा का मान -2 रख दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 2 आ गया और 1 से भाग देने पर उसका मान 2 ही हो गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस आ गया, तो 4 में से 2 गया, बचा 2 और इधर भी 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल अचर पद जिसको सी से डिनोट करते हैं और एक्स स्क्वायर का गुणांक वही ए से डिनोट करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर अचर पद क्या आया हमारा -8। अचर पद -8 क्यों आया? जैसा मैंने इसमें अचर पद बताया था एक्स स्क्वायर -2x -8, ये हमारा अचर पद है, इसके साथ कोई गुण अचर पद नहीं है इसलिए अचर पद है। तो -8 हमारा क्या हो गया? अचर पद हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया? -8 रख दिया और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रख दिया? 1। अल्फ़ा हमारा 4 था और बीटा -2, तो यहाँ -8 ही का 8 आ गया और 8 क्योंकि 1 से -8 को डिवाइड करेंगे तो -8 ही आएगा। और इनकी मल्टीप्लाई करें साइड में तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 4 की जब हमने 2 से गुना करी -8 आया, इधर भी -8 आ रहा, दोनों साइड बराबर आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों बराबर आ गई। अतः बहुपद के जो शून्यक हैं वो अल्फ़ा बराबर 4 ही होगा और बीटा बराबर -2 ही होगा। आप इसमें से अल्फ़ा 2 को भी मान सकते हो और बीटा 4 को भी, अल्फ़ा बीटा किसी को भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन, जिसका पहला पार्ट क्या दिया हुआ है 1/4 -1, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, ये पहले जो दे रखी है ये बहुपद का शून्यकों का योग दिया हुआ है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। बुक में सेकंड क्वेश्चन है वो आपके पास पिक होगी, उसमें देख लेना। प्रश्नानुसार दीर्घात बहुपद को ज्ञात करना है, यानी कि जो दीर्घात बहुपद है उसी को ज्ञात करना है। इसकी दीर्घात बहुपद का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दिया हुआ है जो वो लिख लेते हैं। दिया है शून्यकों का योग, वो 1/4 दिया हुआ है हमारा, शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1। अतः दीर्घात बहुपद का समीकरण दीर्घात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x² माइनस शून्यों का योग फिर ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यों का गुणनफल। दोबारा सुन लो, x² माइनस शून्यों का योग x प्लस शून्यों का गुणनफल। x² ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। शून्यों का योग क्या है हमारा 1/4 है, वो रख दिया। x यहाँ बाहर था, ऐसे ही रहा। शून्यों का गुणनफल हमारा क्या है -1, वो मैंने रख दिया क्योंकि -1 है, यहाँ प्लस था इसलिए माइनस आ गया। अब हमने इसमें क्या किया, इसके नीचे भी 1 इसके नीचे भी 1 मान लिया। 1 4 और 1 का तीनों का एलसीएम 4 आया। वही एलसीएम लेके हमने क्या किया, 1 के टेबल में 4 बार आ रहा, तो 4 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दी, 4x² माइनस का माइनस आ गया। 4 से 4 एक बार आता है तो 1 की मल्टीप्लाई मैंने 1 में करी, यहाँ 1 आ गया। लिखा नहीं मैंने, कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहो आप लिख सकते हो। माइनस फिर ये 1 के टेबल में 4 बार आता है, 4 एकम 4, यानी कि जहाँ पर 4 नहीं था हमने वहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दिया और जहाँ 4 था वहाँ से हट गया। तो ये 4x² माइनस के x माइनस के 4 बन गई और नीचे बन गया 4। इसको 1/4 को हमने बाहर ले लिया और इसको ब्रैकेट में लिख के अलग लिख दिया, 4x² माइनस x माइनस के 4, यानी कि ये जो 1/4 है ये क्या है, इसका गुणक है। इसीलिए हम इस गुणक को छोड़ देते हैं तो हमारा बहुपद प्राप्त हो जाता है 4x² माइनस के x माइनस के 4। अतः प्राप्त बहुपद हमारा 4x² माइनस के x माइनस के 4 होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो और इसी तरह बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं और कॉपी में करके मुझे आप सेंड कर देना ताकि मैं देख लूँ कि मेरा समझाया कितने को समझ आया है। धन्यवाद।